साथियों, भाजपा की सरकार राजस्थान की दिन रात सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी कुछ देर पहले आपने शायद यहां टीवी पे कार्यक्रम देखा होगा। किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। राजस्थान के भी 55 लाख से ज्यादा किसानों को आज 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके खाते में पहुंच गए हैं। आज मुझे राजस्थान के अलग अलग जिलों में 7 मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास उसका भी अवसर मिला है। सीकर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही और श्री गंगानगर के मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण भी आज हुआ है। युवाओं के भविष्य के लिए नए एकलव्य स्कूल भी मैंने राजस्थान के लोगों को समर्पित किए हैं। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान की सेवा का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इससे पहले कुछ सप्ताह पहले मैं बीकानेर आया था। तब भी मुझे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और 24,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। राजस्थान में अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे हाईवे के लिए, राज्य के विकास के लिए भाजपा सरकार केंद्र से लगातार पैसे भेज रही है। जब केंद्र में, साथियों याद रखना, याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में राजस्थान को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए थे। बीते 9 वर्षों में भाजपा की सरकार ने टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंचाए हैं। कहां 1 लाख करोड़ और कहां 4 लाख करोड़। जब केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के रूप में भी करीब 50,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। हमारी सरकार ने बीते 9 वर्षों में सेंट्रल ग्रांट के तौर पर राजस्थान को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। लेकिन जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से यहां विकास के काम में सिर्फ रोड़े अटकाने का ही काम चल रहा है। मैंने राजस्थान सहित पूरे देश की बहनों से वादा किया था कि उनके घर तक पाइप से पानी पहुंचाऊंगा। और जब इतनी बड़ी मात्रा में आज माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं, हमने इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। आज देश भर में, आप आंकड़ा सुनिए दोस्तों, आज देश भर में 9 करोड़ से अधिक नए परिवारों तक पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। अनेक राज्यों में 100% नल से जल देने का काम पूरा हो गया है। लेकिन
राजस्थान के लोगों को कांग्रेस की सरकार पानी के लिए भी तरसा कर रखना चाहती है। राजस्थान हर घर जल योजना में बहुत पीछे चल रहा है। यहां शेखावटी के लोग जानते हैं कि कुंभाराम लिफ्ट पेयजल योजना के साथ इन्होंने क्या किया। जब यहां भाजपा सरकार थी तब इस पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान था। कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने परियोजना को तो लटका दिया। आज इसकी लागत भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। यानी कांग्रेस ने पानी का भी नुकसान किया और पैसे का भी नुकसान किया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। साथियों, लोकतंत्र में हर सरकार को अपने काम का हिसाब देना होता है, लेकिन क्या राजस्थान में कांग्रेस आपको अपने काम का हिसाब देती है क्या? जरा जोर से बताइए ना। ये अपने काम का हिसाब देती है क्या? जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो अपने काम का हिसाब कैसे देगा? इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खींचतान में, वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है। साथियों, आज केंद्र की भाजपा सरकार आपके सुख दुख की साथी बनकर आपके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए काम कर रही है। देश के करोड़ों लोगों को पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी दी गई है। साथियों, ये पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी किसने दी है? ये गारंटी किसने दी है? ये गारंटी को किसने पूरा किया है? भाजपा सरकार ने। देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन की गारंटी किसने दी? किसने दी? किसने दी? भाजपा सरकार ने दी। कोरोना के काल में करोड़ों गरीबों को
मुफ्त वैक्सीन की गारंटी किसने दी? किसने दी? भाजपा सरकार ने दी।